वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, हमारी पहली स्टेज जो है स्टाफिंग वाले चैप्टर की, वो फर्स्ट स्टेप या फिनिश होती है, जिसका नाम था रिक्रूटमेंट्स, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये हमने देखा। तो रिक्रूटमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल आती है यहाँ पर, वो नेक्स्ट लेवल आती है हमारे स्टाफिंग में, वो है सिलेक्शंस। तो सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन की प्रोसीजर कैसी है, सिलेक्शन में क्या क्या होता है, वो जो है वो हमें आज यहाँ देखना है। ठीक है, तो जो भी सिलेक्शन की प्रोसीजर है वो सिलेक्शन की प्रोसीजर में हम लोग आज शुरू करते हैं। तो सिलेक्शन मीन्स टू सेलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव्ड। सिलेक्शन का मतलब होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स के द्वारा जो भी आपको प्रॉपर एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर एप्लीकेशन आपके पास रिसीव्ड हुए हैं, तो उन एप्लीकेशंस की जांच करना और उनमें से सही एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना। सिलेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है, उस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन और दूसरा कुछ नहीं बल्कि उसका एक क्या है, वो पार्ट है। द सिलेक्शन प्रोसेस वेरियस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शंस की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की में अगर देखोगे तो उसकी जो मेथड है या उसकी जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हमें वेरियस दिखाई देती है, मतलब कि अलग अलग जो है वो अलग अलग दिखाई देती है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड काइंड ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से या उसके जो टाइप से, उसका जो प्रकार है उसके हिसाब से, एंड काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर, और किस प्रकार के एम्प्लॉयज़ है उन एम्प्लॉयज़ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सिलेक्शन की जो मेथड है वो सिलेक्शन की मेथड अलग अलग होती है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन लार्ज एंटरप्राइज। बड़ी जो एंटरप्राइज है, जो लार्ज एंटरप्राइज हम जिसे कहते हैं, ऐसे एंटरप्राइज में अगर आप देखोगे तो 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट होती है टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो पहली जो लेवल होती है उसमें होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की, दूसरी लेवल जो होती है वो होती है बॉटम लेवल की, मिडल लेवल की, और तीसरी जो होती है वो होती है बॉटम लेवल की। एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड। सो अलग अलग जो भी मैनेजमेंट की जो लेवल्स है उस लेवल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उस लेवल के हिसाब से अलग अलग तरह के जो स्टाफ है उन स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है वो स्टाफ की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है। मान लीजिए जिस तरह का स्टाफ है उस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट वहाँ होती रहती है। सो एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड। तो जिस तरह का लेवल है उस तरह के लेवल के हिसाब से क्वालिफाइड लेवल, जैसे कि आपको टॉप लेवल पे चाहिए सीईओ के लिए, तो बेसिकली उसके पास बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या हाई डिग्री होनी चाहिए। मिडिल लेवल वाले ऑफिसर है तो मिडिल लेवल ऑफिसर के पास भी खास एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए, और अपने अपने लेवल के हिसाब से उनके पास मास्टरी जो डिग्री है वो डिग्री होना भी कंपलसरी है। द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर नॉन मैनेजरियल स्टाफ इज़ शॉर्ट एंड सिंपल। अगर नॉन मैनेजरियल स्टाफ जो है उस नॉन मैनेजरियल स्टाफ का अगर सिलेक्शन करना है तो वो बहुत ही शॉर्ट होता है और बहुत ही सिंपल होता है, मतलब उसकी जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बहुत ही छोटी होती है और बहुत ही सरल होती है। वाइल द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर टॉप मैनेजरियल पोजीशन इज स्पेशल नेचर एंड वेल प्लानड। तो जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होती है जो टॉप लेवल के मैनेजरियल स्टाफ की होती है वह नेचर और प्लान के हिसाब से अलग अलग होती है। इट इज़ नेसेसरी टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एज अ सिलेक्शन। और ये जो प्रोसीजर है इसमें अगर देखा जाए तो राइट पर्सन जो है वो राइट पर्सन और राइट जॉब के हिसाब से सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन करना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि कोई ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया कि वो उस पोस्ट के लिए या उस लेवल के लिए वो कैपेबल ही ना हो। अब एन एम्प्लॉय इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट साधन जो है वो साधन यहाँ पर जाना जाता है। द सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल एक्सपर्ट एक्सपीरियंस एंड लॉयल एम्प्लॉय इज एन इनवैल्यूएबल एसेट फॉर द एंटरप्राइज। तो जो भी सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, सूटेबल, मतलब वहाँ पर वो व्यक्ति सूट हो उस तरह से। एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास अनुभव होना चाहिए।
एंड लॉयल एम्प्लॉय, और साथ ही साथ वो एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। इज़ एन इनवैल्यूएबल एसेट फॉर द एंटरप्राइज, क्योंकि वो अपनी एंटरप्राइज जो है वो अपनी कंपनी जो है उस कंपनी के लिए क्या माना जाता है, एक इनवैल्यूएबल, जिसकी कोई गणना न कर सके, जिसकी कोई वैल्यू न कर सके कि उसकी कीमत हम लोग इतनी आंक सके, इस तरह के कोई पर्सन जो है उसे यहाँ पे एम्प्लॉय माना जाता है। ठीक है, तो सिलेक्शन के प्रोसीजर में हमने यही देखा कि किस तरह से आए हुए एप्लीकेशन में से सही प्रॉपर जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन वाले को एक्सेप्ट करना और उन्हें काम पर रखना। तो वह सब देखते समय सूटेबल, एक्सपीरियंस और लॉयल वफादार एम्प्लॉय है, यानी इन बातों को भी ध्यान में रखना। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अब जो प्रोसेस है सिलेक्शन की वो प्रोसेस कैसी है, तो उसमें देखते हैं सबसे पहले वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। जब भी सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन में सबसे पहले क्या होता है, वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग, मतलब स्वागत करना और उनकी प्राथमिक मुलाकात जो भी है वो मुलाकात लेना। एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज़ वेलकमेड बाय द एंटरप्राइज। इस स्टेज में अगर देखोगे तो सबसे पहले जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट्स का वेलकम मतलब स्वागत किया जाता है बिजनेस यूनिट्स के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों स्वागत का मतलब आप ऐसा मत मानना कि कोई हार लेके खड़ा रहे और उनका स्वागत करे, तो हार वेलकम मतलब क्या, ओनली उन्हें परमिशन देना कंपनी के अंदर आने की। द रिसेप्शनिस्ट मेक्स द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। जो भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जो भी स्वागत करता होते हैं, वो उसकी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है मतलब जो प्राथमिक पूछताछ है वो कर लेते हैं। एंड इफ द कैंडिडेट इज फाउंड सुटेबल एलिजिबल ही विल बी सेंड टू द रिक्रूटमेंट ऑफिसर। सो जो भी रिसेप्शनिस्ट है वो रिसेप्शनिस्ट कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करते हैं, और अगर वो उन्हें एलिजिबल लगे, सूटेबल लगे कि हाँ इसे हम लोग जॉब ऑफर कर सकते हैं, तो वो उन्हें रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो है वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास भेज सकते हैं। द रिक्रूटमेंट ऑफिसर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉलेज, स्किल एंड द वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो जो भी रिक्रूटमेंट ऑफिसर है वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर सबसे पहले उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उनके कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं जिसमें उनका नॉलेज हो, उनकी स्किल हो, उनका वर्किंग कैपेबिलिटी हो, वो कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, जो उनकी वर्किंग कैपेबिलिटीज हैं उसे चेक करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव एट दिस स्टेज इज टू प्रिवेंट इम्प्रॉपर अनसुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अप्लाइंग द इंटियल स्टेज। तो ये सब जो चेक करते हैं, ये चेक करने का जो मोटिव है या जो ऑब्जेक्ट है वो यही होता है कि जो इम्प्रॉपर या अनसूटेबल कैंडिडेट अगर कंपनी के अंदर आ गया तो उसे जो पहली स्टेज है या पहली जो लेवल है जिसे इनिशियल स्टेज कहा जाता है, पहली जो लेवल है उसी लेवल पर उसे क्या करना, एंट्री नहीं देना। इसलिए इस तरह की प्रोसीजर होती है। इफ़ द कैंडिडेट इज़ फाउंड सूटेबल इन द प्राइमरी मीटिंग, अगर प्राइमरी मीटिंग जो ली जाती है, पहली मीटिंग जो ली जाती है, उस मीटिंग में अगर कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट अगर उन्हें सही लगे, ही विल बी आस्क्ड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है और फिलअप करने के लिए कहा जाता है। दिस सेव द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफिसर एंड द प्रोसेस ऑल्सो बिकम सिंपल। और ऐसा करने से जो भी रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट का जो भी टाइम है वो टाइम भी यहाँ पर सेव हो जाता है, मतलब कि बच जाता है। और रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो है वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर का जो भी रिक्रूटमेंट का कामकाज है वो कामकाज भी बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है, जिसे कहा जाता है वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। ठीक है, तो वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग जो है वो मीटिंग में देखा आपने कि एक रिसेप्शनिस्ट होता है, वो कैंडिडेट को एंट्री देते, उसका स्वागत करते, उसका नाम पूछते, उसके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट जो है वो सब चेक कर लेते। अगर सही लगे, सूटेबल लगे तो रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास भेजते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो है वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर उन्हें चेक करता है, उनकी इन्फॉर्मेशन लेता है, उनका स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, वर्किंग कैपेसिटी ये सब चेक करने के बाद उन्हें एंट्री देता है। तो ये सब करने का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ सिर्फ मेन यही है कि जो इम्प्रॉपर या अनसूटेबल अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसे पहली लेवल में क्या करना है, उसे सेलेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसे काम पर से निकाल देना है, रखना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने आज सिलेक्शन की इंट्रोडक्शन देखी और द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में फर्स्ट टॉपिक जो है वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग,
वो देखा। सेकंड टॉपिक जो है उसमें सेकंड प्रोसीजर्स वो है रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग कैसे करना है, उन्हें रिसीविंग कैसे करना वो, तो इस सेकंड टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।